आज की वीडियो एक फ़रमाइशी वीडियो है। ये डिज़ाइन मुझे इंस्टाग्राम पर मौसूल हुआ था और फ़रमाइश आई थी कि ये बनाना सिखा दें, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैम और आप देख रहे हैं सैम स्टिच। अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन को रफली ड्रॉ करके आपको बताऊँगी और उसके बाद मैं मेजरमेंट्स भी बताऊँगी। आप उन मेजरमेंट्स के हिसाब से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। उन तमाम मेजरमेंट्स को इस डिज़ाइन के हिसाब से डबल कागज़ लेकर उस पे इस तरह ड्रॉ करके और फिर उसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाते वक्त आपने इसकी गोलाई और उसके ये जो कॉर्नर्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है और यहाँ पर ½ इंच छोड़कर कटिंग कर लेना है। ये डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह के मैंने और भी बहुत से डिज़ाइंस बनाए थे छोटे बड़े साइज़ के, जिनमें से मुझे ये जो मैंने लास्ट में मेजरमेंट बनाई है ये सही लगी है और आपको भी मैं इसी के मुताबिक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन की जो लंबाई है वो 2.7 इंच है। इसकी गोलाई की जो चौड़ाई है वो 2.2 इंच है। इसका जो एक नीचे वाला कॉर्नर है वो 1 इंच का है और ऊपर वाला 1.1 इंच का है और यहाँ पर ½ इंच हमने रखना है। शलवार के पाइंचे का जो साइज़ है मैंने 9.25 इंच रखा है। अब हमने चिप्स बुकरम ले लेनी है और उस पर पहले मैं एक रफली लाइन लगा रही हूँ ताकि चिप्स बुकरम जो है वो बिल्कुल सीधी कटिंग हो और फिर शलवार की लंबाई के मुताबिक इसका नाप ले लेना है। तकरीबन 20 इंच की लंबाई होगी। अब साइड पे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये डिज़ाइन 2.2 इंच है तो ½ इंच ज़्यादा रखकर यहाँ पर निशान लगा लेने हैं तमाम पाइंचे की लंबाई के मुताबिक तकरीबन 20 इंच तक। अब इन लाइन को सीधा निशानों पर ड्रॉ कर लेना है। इस डिज़ाइन के लिए ट्राउज़र की लंबाई अपने नाप से ½ इंच ज़्यादा रखें तो ये बन जाएगा। यहाँ पर मैं ½ इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसका निशान भी लगा रही हूँ। अब साइड से चिप्स बुकरम को कट कर लिया है और इसको जो एक्स्ट्रा पहली लाइन लगाई थी वो भी मैंने कट कर दी है। इसको डबल कर लेना है ताकि दूसरे पाइंचे के लिए भी साथ ही कटिंग हो जाए। अब साइड से भी एक्स्ट्रा पीस कट करके दरमियान में से जो लाइन हमने लगाई है उसको भी कट कर लेना है और ये दोनों पाइंचों के लिए चिप्स बुकरम तैयार हो जाएगी। अब इस चिप्स बुकरम को मैंने डबल कर लिया है। लाइन जो ½ इंच की है वो ऊपर वाली साइड पे है। पाइंचे पे रख के देख लें, ये ½ इंच ज़्यादा है। अब जो डिज़ाइन मैंने कागज़ पर कट किया था उस डिज़ाइन को उस ½ इंच से ऊपर रख कर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर जो डबल साइड फोल्डिंग साइड है चिप्स बुकरम की, वहीं पर हमने फोल्डेड डिज़ाइन रखना है और फिर निशान लगा लेने हैं चिप्स बुकरम के सेंटर में। अब हमने डिज़ाइन को खोल लेना है और कॉर्नर को कॉर्नर के साथ बिल्कुल मैच करना है और जो सेंटर की गोलाई है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस तरह इस डिज़ाइन को ड्रा कर लेना है। जितनी बार भी आपने ये डिज़ाइन ड्रॉ करना है, आपने हर दफ़ा ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप पेंसिल से कॉर्नर का निशान छोड़ रही हैं, अगला कॉर्नर सेम वहीं से शुरू हो और जो गोलाई है उसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो। इस तरह आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कोई भी डिज़ाइन मुश्किल नहीं होता अगर आप उसके डिज़ाइन की मेजरमेंट का ख़्याल रखें और उसको बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ करके अच्छे तरीके से कटिंग किया हो तो डिज़ाइन बहुत ही आसान हो जाता है बनाना। ये देखें, ये तकरीबन मैंने तमाम डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आपने ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बाहर की तरफ छोटी सी लाइन लगा लेनी है। ये देखें, बाहर की तरफ आपने लाइन को निकाल देना है। अब यहाँ पर मैं चिप्स बुकरम का दूसरा पीस लेके उसको भी डबल कर रही हूँ और इन दोनों को फोल्डिंग साइड एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको पिन अप कर लेना है। मैं इन दोनों को एक साथ ही कट करने वाली हूँ। आप चाहें तो दोनों पीसेस पर अलग अलग ड्रॉ करके अलग अलग कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप अलग अलग की ड्रॉ करके कटिंग कीजिएगा। इस तरह आपकी ड्रॉ करने की और कटिंग करने की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब फोल्डिंग साइड से ही इसको कटिंग करना शुरू करना है। गोलाई से हमने शुरू करना है
और आहिस्ता आहिस्ता इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग करना है। जैसे निशान लगे हैं इधर उधर कटिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत नीट कटिंग करने हैं। डिज़ाइन की आधी खूबसूरती उसके ड्रॉ और कटिंग करने में ही होती है और बाकी आधी उसकी बनाने में आ जाती है, इसलिए ये स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है। एक्स्ट्रा पीस को मैंने कट कर दिया है और ये पिन जो है ये आ रही थी, इसको भी मैंने साइड पे कर दिया है और इसको अच्छे से कटिंग कर लिया है। ये देखें, ये मेरा डिज़ाइन कटिंग हो गया है और यहाँ पर जो हमने ये लाइन लगाई थी बाहर की तरफ, इसी के मुताबिक ही हमने कटिंग करनी है। ये देखें, एक्स्ट्रा पीस रिमूव कर दिए हैं और ये पिन्स निकाल लेनी है। अब मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ कि ये मेरा डिज़ाइन कैसा तैयार हुआ है। ये देखें, ये परफेक्टली डिज़ाइन जो है बनकर तैयार हो गया है। ये शलवार के पांचे की उल्टी साइड है, इस्त्री करके मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन पर एक लाइन पहले से मैंने ड्रॉ कर ली है। ये चिप्स बुकरम की सेंटर वाली साइड है और ये शलवार के सेंटर पे निशान लगा लिया है। अब दोनों सेंटर को उस लाइन के मुताबिक रख कर फिर हम यहाँ पर आयरन करेंगे। जो 1/2 इंच की हमने निशान लगाया है शलवार के ऊपर, उसके मुताबिक ही आपने इसको पेस्ट करना है। इस डिज़ाइन की गोलाई जो है वो उस लाइन को टच करनी चाहिए। इस तरह हमने दोनों पैंचों पर सारे डिज़ाइन को पेस्ट कर लेना है। मुझे चूँकि फ़रमाइश आई थी कि इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा बारीकी से बताइएगा, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर स्टेप अच्छे से समझा सकूँ। ये पेपर पेस्टिंग हो गई है और अब हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। इसकी कपड़े समेत जो लंबाई है 3.5 इंच है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे वो 4.5 इंच का लेंगे। पांचे के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। डबल फोल्डिंग के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 4.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं और स्केल की मदद से उन निशानों को सीधा करके कटिंग कर लें। इसी तरह दूसरे पांचे के लिए भी कपड़ा तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं दूसरे पांचे के लिए कपड़ा रेडी कर रही हूँ और पहले पांचे के कपड़े को उसके ऊपर रखकर उसी मेजरमेंट का कपड़ा काट लेना है, यानी 4.5 इंच लंबाई में। अब हम इसको तैयार करते हैं सिलाई मशीन पर। शलवार का सेंटर कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े का भी सेंटर कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा वो दोनों शलवार के पांचे के दाएं बाएं निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई आपने चिप्स बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है। चिप्स बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर सिलाई आपने बहुत ध्यान से लगानी है कि कहीं चिप्स बुकरम के ऊपर ना आ जाए और कहीं पर कपड़े पर ना चली जाए। बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सिलाई जितनी नीट होगी आपका डिज़ाइन भी उतना नीट बनकर सामने आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे चैनल पर बहुत सी दूसरी शॉर्ट्स वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस भी हैं, वो भी देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं नीचे वाले कपड़े को साथ साथ सेट करके सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस कपड़े को पिन अप भी कर सकती हैं या कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं, ताकि आपको सिलाई करते वक्त किसी परेशानी का सामना ना हो। इस तरह कपड़ा सेट कर लेना है और सेट करके साथ साथ सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल चिप्स बुकरम के किनारे किनारे पर। ये डिज़ाइन तकरीबन तैयार हो चुका है। जिस तरह इस डिज़ाइन के शुरू में हमने सिलाई लगाई थी, इसी तरह इसके एंड में भी ऊपर जो 1/2 इंच की एक्स्ट्रा चिप्स बुकरम है, वहाँ पर सीध में ही सिलाई लगाकर इसको एंड कर लेना है। ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब 2-3 सूत का कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पर एहतियात से कटिंग करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो ध्यान रखें कि आपने ना तो कपड़ा बहुत ज़्यादा छोड़ना है और ना ही बहुत कम छोड़ना है और इस तमाम कपड़े को कट करके अलग कर देना है।
इस डिज़ाइन के शुरू और आखिर में भी जैसे हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही सिलाई के साथ साथ कपड़े को कट करना है। ये देखें यहाँ पर एंड में जैसे सिलाई लगाई है बिल्कुल सिलाई के साथ सीध में कपड़े को कट कर देना है। अब इस डिज़ाइन के कॉर्नर में और गुलाई पर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। गुलाई के जो कॉर्नर हैं उनको हल्का सा ट्रिम करके काट देना है और कॉर्नर्स में कट लगा लेने हैं। बिगनर्स हैं तो ध्यान से कट लगाइएगा, कहीं धागा कट ना जाए, इससे बहुत मसला हो जाएगा। तमाम कट लगाकर मैंने ये तैयार कर लिया है। अब इसको हाथों की मदद से सीधी तरफ पलटा लेना है। ये तमाम पहले मैं रफली पलटा लूँगी और उसके बाद इनको अपने कटर के साथ इनके कॉर्नर जो हैं मैं सेट कर लूँगी। आप चाहें तो सुई के साथ या किसी और चीज़ के साथ भी इसके कॉर्नर को सेट कर सकती हैं। ये देखें, ये मैंने तमाम जो हैं वो रफली टर्न कर लिए हैं। अगर आप अपने कटर के साथ करना चाहती हैं तो कटर को बंद करके मज़बूती से पकड़कर फिर इसको करें तो इजीली ये कटर से हो जाता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ध्यान रखें कि कहीं कॉर्नर से कपड़ा बाहर ना निकल आए। इस डिज़ाइन के कॉर्नर मैंने सेट कर लिए हैं। अब उल्टी साइड पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको चिप्स बुकरम के हिसाब से फ़ोल्डिंग करना है और फ़ोल्डिंग करके आयरन कर लेनी है। इसके बाद इसको मैंने इस्त्री करके सेट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितना नीट बनकर तैयार हुआ है। अब इसकी जो बैक साइड है यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई कर लें, मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब इसका जो एक्स्ट्रा पीस है साइड पे निकला हुआ, इसको तुरपाई या सिलाई के बाद भी आप काट सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको पहले से सेटिंग करके तब भी काट सकती हैं। और यहाँ पर ये मैंने इसके एक्स्ट्रा एजेस जो हैं वो काट दिए हैं। इस ट्राउज़र की शर्ट पर चूँकि शॉकिंग कलर की डिज़ाइनिंग है इसलिए मैंने लूप्स भी शॉकिंग कलर की तैयार कर ली हैं जो कि तकरीबन 3.25 इंच के करीब हैं। अब यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। शुरू में यहाँ पर हमने लूप्स नहीं लगानी क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये सिलाई में आ जाएगा। गुलाई पर सिलाई आपने ध्यान से लगानी है। अब यहाँ पर हम इन लूप्स को ऐड करेंगे। 2 लूप्स ले लेनी है, उन दोनों को सेंटर में रख कर दोनों को साइड से बराबर कर लेना है और यहाँ पर डिज़ाइन के साथ इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर आपने दोनों साइड से रख के देखना है। दोनों लूप्स ना तो खींच के लगानी है और ना ही बहुत ढीली लगानी है क्योंकि दोनों सूरतों में आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इन दोनों को बिल्कुल नॉर्मली और अच्छे तरीके से लगाना है कि इनकी यहाँ पर सेटिंग अच्छे से हो जाए। मैं आगे आपको इसको दिखाकर बताऊंगी कि मैंने कैसे और कहाँ पर इन्हें लगाया है। यहाँ पर लूप्स लगाते वक्त आपने ध्यान से लगानी है। दोनों लूप्स रखने का मकसद ये है कि जब दोनों डिज़ाइंस को एक दूसरे के ऊपर रख कर लूप्स का अंदाज़ा लगाया जाए कि कितनी कितनी लूप्स दोनों तरफ आएगी और वो एक जैसी ही आएगी। ऐसे नहीं होना चाहिए डिज़ाइन में कि एक लूप आपने बड़ी कर दी है और दूसरी छोटी कर दी है। ध्यान से दोनों लूप्स को लगाना है कि वो दोनों एक जैसी ही नज़र आएँ। इसीलिए दोनों को इकट्ठा रख के मैं लगा रही हूँ। ये देखें, ये 2 लूप्स ली हैं, इन दोनों को सेंटर किया है और फिर इन दोनों को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ये देखें, यहाँ पर एक इधर लूप लगेगी और दूसरी इधर। फिर जो दूसरी लूप है वो इन दोनों साइड्स पे लगेगी और इस तरह ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। उम्मीद है जिन्होंने मुझसे इस डिज़ाइन की फ़रमाइश की है उनको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर ये स्लो मोशन में मैंने वीडियो रखी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि यहाँ पर मैंने लूप्स कैसे एक ही जैसी एडजस्ट की हैं। आप चाहें तो बाद में इन लूप्स को सुई के साथ मज़ीद पक्का भी कर सकती हैं ताकि सिलाई में से ये निकल ना जाए।
इसी तरह हमने इन तमाम लूप्स को ऐड करके इस डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। ये मेरा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर पैंचे की सिलाई लगानी है जो कि इस डिज़ाइन के सेंटर से लगाना शुरू करनी है। यहाँ पर पहले सिलाई को पक्का कर लें और फिर सिलाई लगाएं। मैंने एक तरफ की सिलाई लगा ली है। अब ये दूसरी तरफ की सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इस सिलाई को मैंने पक्का कर लेना है। ये देखें, ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ये इस डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। आपने इसके कॉर्नर्स पे अगर चाहें तो मोती अटैच कर लें। मेरे कस्टमर को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने मोती अटैच नहीं किए। ये शलवार मैंने फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक के साथ तैयार की है। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, देखना मत भूलिएगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।